गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। आज हम लोग त्रिभुज से संबंधित ये साबित करेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इससे पहले हम लोगों को बस इतना ही सिखाया गया था। हम लोग जब सिक्स सेवेंथ एट में बस इतना ही सिखाया गया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। आज हम लोग ये चीज को प्रूफ करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री ही होता है। और ये काफी आसान से आसान और सरल शब्दों में हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस त्रिभुज से संबंधित तीनों कोणों का योग जब सीखने के लिए हम लोग को दो तीन बातों को जानना काफी इंपॉर्टेंट है। और वो बात क्या है, तो चलिए वो बात हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे बात नंबर एक, आप हम लोग को क्या जानना है कि बात नंबर एक जानना है कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात आना चाहिए, चाहे वो रेखा ऐसे हो चाहे ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो या फिर ऐसे हो। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस पर अगर ऐसे लिख दे तो ये तीनों एंगल जो होगा, जैसे यहाँ 5 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, तो यहाँ 1 लिख देते हैं, तो तीनों का योग जो होगा, अगर हम अगर इसको लिखना हो कोण 5 कोण +1 प्लस कोण 3, तो तीनों का योग होता है 180 डिग्री। दूसरी बात क्या आना चाहिए, तो दूसरी बात ये आना चाहिए कि समानांतर रेखाओं से संबंधित जो है हम लोगों को दो बात और आनी चाहिए कि समानांतर रेखा के एकांतर कोणों का योग जो होता है, एकांतर कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। जैसे कहने का मतलब कि ये एल है, ये एम है, और ये दोनों समानांतर हो, यानी एल समानांतर हो एम, ये बात आना चाहिए। एल समानांतर एम हो तो क्या कहेंगे, यहाँ 1 हो यहाँ 2 हो, तो सीधा कहेंगे कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। तो ये बात भी आना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर चलते हैं और सीखते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है 180 डिग्री कैसे होता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाए हैं। त्रिभुज में 1 कोण 1 2 3 ये तीनों अंतःकोण है। हम लोग लिखे हैं यहाँ क्या कि चित्र में लिखे हैं कि त्रिभुज ABCD एक त्रिभुज है जिसके अंतःकोण जो है ABC है। ठीक है, सीधे हम लोग को क्या करना है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों अंतःकोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, हम लोग रचना लिखेंगे। सिद्ध करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इसके समानांतर BC के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। BC के समानांतर हम लोग बिंदु A से एक रेखा खींचेंगे। और जो चीज अपने से खुद से करते हैं उसको रचना कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि हम BC के समानांतर L एक रेखा खींचा। ठीक है, L एक रेखा खींचा। तो जब L रेखा खींचा तो अर्थात कह सकते हैं, अर्थात L समानांतर BC, L जो है ये वाला L रेखा है और इसके समानांतर ये वाला है BC हो जाएगा। जब ये वाला जब समानांतर होता है, L समानांतर BC होता है, तो अब हम लोग को क्या आना चाहिए कि जब ये दोनों समानांतर हो गया है तो तिर्यक रेखा के जैसे यहाँ हम लिखते हैं 4, यहाँ लिखते हैं 5। तो अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। प्रमाण क्या होता है, प्रमाण में चलते हैं। तो प्रमाण में कहेंगे कि हम जानते हैं कि रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात अगर ये बोले, देखिए ये वाला बात आना चाहिए। यहाँ आप लोग देखोगे यहाँ तो कह सकते हो ना कि एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इस तरह से कितना हो जाएगा, तो ये मिलकर 180 डिग्री
हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देख रहे हैं जब फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब एल समानांतर एम है, जहां एल समानांतर एम है, जहां एसी तिर्यक रेखा है। एसी क्या है? एसी तिर्यक रेखा है। तो जब एसी तिर्यक रेखा है तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 एकांतर कोण है? तो तुम साफ कह सकते हैं कि एंगल 4 बराबर एंगल 3 कह सकते हैं। जो कैसे? तो अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से। ठीक, फिर क्या कर सकते हैं, फिर जब एल समानांतर एम है, जहां बीसी भी तो तिर्यक रेखा है, सॉरी एबी भी तो तिर्यक रेखा है, एबी तिर्यक रेखा, एबी तिर्यक रेखा है। जब एबी तिर्यक रेखा है, कहने का मतलब हई समानांतर है और हई तिर्यक रेखा है, हई तीसरी रेखा है, तो हम तो ये भी कह सकते हैं, अर्थात तो साफ कह सकते हैं कि एंगल 5 बराबर एंगल 2। कैसे? तो कहेंगे कि अंतः एकांतर कोण से। ये भी तो बात हम कह सकते हैं कि जब ये समानांतर है तो ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा तो कोण 5 और 2 के बराबर है, यानी कोण 2 जो है और कोण 5 के बराबर है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के अंतः कोण बराबर होता है। जब ये बराबर होता है तो इसको इक्वेशन 1 कहो, 2 कहो, और इसको इक्वेशन 3 कहते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे कि समीकरण 1 में 2 तथा 3 का मान रखने पर, 2 तथा 3 का मान रखने पर, तो चलिए देखिए समीकरण 1 कौन है। तो समीकरण 1 जो है 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री दिया है। ठीक है, तो 180। अब देखिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ 5 बराबर 2 है, तो हम लोग क्या 5 के बदले में यहाँ एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 के बदले में 1 ही लिखेंगे। एंगल यहाँ हम लोग कुछ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ 4 होगा, सॉरी यहाँ 5 1 4 होगा। तो अब यहाँ 2 के बदले में यहाँ जो है 2 के बदले में, हाँ 2 के बदले में, ठीक है 3 के, हाँ ठीक है 2 के बदले में 5 और 4 के बदले में हम लोग यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ 4 गलत मिस्टेक हो गया था, 4 के बदले 4, जहाँ 2 था वहाँ 4 रखेंगे। अच्छा 4 के बदले में हम लोग क्या रखेंगे, तो 4 के बदले में एंगल 3 रखेंगे, एंगल 3 बराबर 180। कहोगे कैसे, तो देखिए अंतः एकांतर कोण से आप लिखे हैं यहाँ कि एंगल 4 बराबर है एंगल 3 और एंगल 5 बराबर है एंगल 2, तो लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लिख लेंगे। अब क्या होगा, अब आप देखिए इसको एक बार हम लोग सजा देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, ऐसे सजा देंगे। और सजाने के बाद क्या लिखेंगे, सजाने के बाद हम लोग लिखेंगे क्या कि देखिए अब एंगल ए के बदले ए लिखेंगे, एंगल ए, बी के बदले 2 के बदले बी लिखेंगे, बी और 3 के बदले सी लिखेंगे, सी बराबर 180 डिग्री। तो हम लोग को यही ना सिद्ध करना था जी, इस तरह से हम लोग सिद्ध कर दिए। ठीक है, PROVE प्रूव डेट। तो इस तरह से हम लोग ये प्रूफ कर लिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक बार हम आप लोगों को फिर रिकॉल करते हैं कि जैसे रैखिक युग्म पर
ये बात और ये 2 पॉइंट जो है हम लोगों को आना चाहिए। 2 पॉइंट नहीं आएगा तो हम लोग इसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। पहला नंबर क्या कि रैखिक युग्म जो होता है, यानी एंगल 5 1 4, एंगल 5 1 4, ये रैखिक युग्म जो होता है 180 डिग्री का, ये और ये देखिए यहाँ भी बनाए हैं, यहाँ भी, चाहे ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो, रैखिक युग्म एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एंगल तीनों मिलकर, यानी कुल एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। दूसरी बात हम लोग को क्या आना चाहिए कि जब समानांतर रेखा हो, 2 समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण बराबर होता है। 2 समानांतर रेखा के तीसरी रेखा काटती है तो अंतः यानी 1 बराबर 2 बराबर होता है, ये अंतः एकांतर कोण है। तो इस तरह से एक बार ये वाला अंतर एकांतर कोण लिए हैं, ये दोनों समानांतर है, तो एक बार ये वाला तिर्यक रेखा लिए हैं तो ये वाला 4 और 5 समानांतर है। तो इस तरह से दोनों को यदि हम लोग रख के समीकरण को संतुलित किए तो हम लोग को पता चला कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस तरह से हम लोग आगे के पार्ट में क्या सीखेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री कैसे होता है। इसके बाद त्रिभुज में बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये अगले हम लोग पार्ट में सीखेंगे। थैंक यू। यूं हमारे चैन को इतनी तकलीफ पहुंचाएंगे लम्हे आपकी मोहब्बत के, सोचा न था कभी। यूं आपकी कशिश का जादू चलेगा जिस्म जान पे, कि आप ही आप नजर आएंगे अंजुमन में, सहरा में, ज़मीं आसमां पे, सोचा न था कभी। हमेशा तन्हाइयों की मजलिस में आपका हमने इंतजार किया, आपकी खातिर कम वक्त दिल ने